tell me these two drinks that we have, this is like a rasam? Yeah, but it's uncooked. Okay. It's called Pachchu Pulusu, And it's from? Andhra. Okay. So it'll have raw onions, it'll have curry patta, jeera, a little bit of tamarind. It's nice. Kunal, this is like, you know, that almond and mishri, as you said, mishri roti. roti. ये मिश्री आप आटे में मिलाते हैं and then you knead it and then you make a roti out of it. Actually, ये मिश्री रोटी जैसलमेर की जो राजपूत थाली है वहां पर मैंने ये खाई थी एंड इसके अंदर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा, चीनी और देसी घी, और इसे बनाया जाता है तवे के ऊपर। नहीं, मैं कह रहा था कि जयपुर में या राजस्थान में या जैसलमेर में आप जाएं, जितना रेगिस्तान के हिसाब से उनका खाना है, फ्रेश इंग्रेडिएंट बहुत कम होते हैं, सब कुछ सूखा होता है, उसी से बनाते हैं। चाहे सांगरी ले लीजिए, चाहे गट्टे की सब्जी ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। बिल्कुल सही फर्क। लेकिन जो बढ़िया बात है जैसलमेर की, जैसे आपने बताया कि इतना किल्लत होने के बावजूद जब आप खाने बैठते हैं उनकी थाली में, आपको ऐसा लगता नहीं कि आप कोई रेगिस्तान के अंदर है, एरिड रीजन में है, या आप कोई चीज मिस कर रहे हैं। कोई चीज मिस कर रहे हैं। हाँ। शेफ, आपका केरला का स्टू बहुत ही मजे का है, और गोवन प्रॉन्स भी, ये चीजें कम से कम जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो दिल रुबा है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में दुबावी विल बी वेरी हैप्पी विद द नॉन वेज पार्ट ऑफ द थाली। एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी एक चीज़ है जो मैं खाई जा रही हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है ये है क्या। इट्स राइट इन द मिडल ऑफ माई थाली। सो द पाइनएप्पल विद कोकोनट मिल्क, यस, it's something so different. Like I'm going back to it as a dessert. And with Parsis, they actually have a meetha while they're eating the mutton and chicken. Okay, to cut to cut the spiciness or to cut the meatiness of it. So what is it, chef? बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, बिकॉज जब मैं ये थाली खा रहा था मैंने इस डिश की 3 हेल्पिंग ली थी। पठारे प्रभु एक कम्युनिटी है जो अब मैक्सिमम मुंबई में या कुछ गुजरात के हिस्सों में पाई जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई एक सिंगल रेस्टोरेंट नहीं है जो पठारे प्रभु क्यूजीन सर्व करता है। अगर आपको ये खाना खाना है, आपको किसी पठारे प्रभु के घर पर जाना होगा, वहीं पर मिलेगी। और वहाँ जब वो थाल बनाते हैं उसके अंदर ये पाइनएप्पल, कोकोनट और कैशनट के साथ सिंपल सी ग्रेवी या करी बनाते हैं, थोड़ी स्वीट थोड़ी सेवरी। मतलब मेरे लिए इट वाज लाइक ईटिंग पीना कोलाडा। शेफ, ये बताइए कि आपने क्या कुछ सीखा इस स्वाद यात्रा में? मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग रही है वो ये रही है कि थाली के पीछे एक आर्ट है और थाली के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। जहाँ पर आर्ट है टेस्ट में, फ्लेवर्स मैच करने में, वहीं पर साइंस इन्वॉल्व है कौन सा खाना किसके साथ जाएगा, कैसे मैच होगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बनारस के अंदर मैंने सात्विक थाली को सेवर किया। सात्विक एक ऐसा फूड है, एक ऐसी क्यूजीन है जो आपको एनर्जाइज करती है। इट इज एन एक्सेस टू स्पिरिचुअलिटी फॉर द पीपल ऑफ बनारस। देखिए, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है आपकी इस थाली में कि यहाँ हिंदुस्तान का कोना कोना लिटरली इकट्ठा हुआ है एक जगह पे, और कुछ ऐसी डिशेस, ऐसी चीजों के साथ खाई जा रही हैं जो कभी पहले शायद नहीं खाई गई होंगी। Combinations. But the amazing thing is that they all seem to be matching Very beautifully well. with each other. That's right. Which I not only agree. shows the diversity of India, but also literally the unity and The how connection everything, between yeah, all just- of them. Just working. I'm quite amazed at this actually. थैंक यू। This chicken stew, it's a lot like that Anglo-Indian chicken stew that we make, right? जो सीरियन क्रिश्चियन है फ्रॉम कोचिन, ये उनकी डिश है। That's why. So ये जो मटन है, शेफ यू सेड दैट इट्स कोल्हापुरी मटन। या तांबड़ा इसमें रसा। मुझे कोकोनट के थोड़े फ्लेवर्स आ रहे हैं। इज देयर कोकोनट इनसाइड इट? यस, इसमें थोड़ा भुना हुआ कोकोनट होता है। इनफैक्ट एक गरम मसाला बनता है जो बनता है संकेश्वरी वैरायटी ऑफ चिली से। I was very intrigued by the भांग की चटनी। सिर्फ होली में खाते हैं या सारा साल खाते हैं? पूरे साल जब जब मिलता है। ये भांग के बीज से बनती है, इसमें बिल्कुल नशा नहीं नशे की होता। गुंजाइश नहीं। इसमें अच्छा अचारी फ्लेवर आ रहा है चटनी में। आप कह रहे थे कि इसको पूरी के साथ खाना चाहिए या? Puri is a very good combination. पालक पूरी है, खाइए। हमारे पास मिस्सी है, हमारे पास बाजरे की रोटी है, पालक पूरी है, बेडमी पूरी है, सब कुछ है। थैंक यू। इनफैक्ट जब आप जैसलमेर जाते हैं, वहाँ का जो बाजरा है, उसकी जो क्वालिटी है, द ब्रेड डजंट ड्राई अप, इट इज नेचुरली स्वीटर, नॉट हस्कियर। कुणाल, ये जितने मतलब जैसे बाजरा का आप जिक्र कर रहे हैं, ज्वार का करते हैं हम लोग आजकल, these are the health grain, these are the healthy grains, worldwide they become a rage. बिल्कुल। सभ्यता के बिल्कुल they are part of it. So you must have encountered a lot of these ancient grains as we call them in this journey. कुमाऊं रीजन के अंदर एक ग्रेन है मड़ुआ, उसकी रोटी बनती है। इट्स समवेयर बिटवीन नाचनी एंड बाजरा, हाई ऑन फाइबर। इट्स अ फ्लेवर व्हिच इज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट
light floral fragrance in the flower, very tasty. लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है, यू नो, जैसे आपका ये वड़ा है, इसमें केले के पेड़ के फूल हैं छोटे छोटे, ये भांग की चटनी है, बैंगन का रायता है जिसमें शायद ऐसा लग रहा है कि धुंगार दिया हुआ है, जो सारस्वत प्रॉन है इसमें मूली है, यू नो, अपार्ट फ्रॉम कश्मीर आई हैव नेवर फाउंड इट इन एनी अदर प्लेस, सो ट्रेमेंडस लर्निंग फॉर मी आल्सो। आपके लिए भी बहुत जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा। जो मेरी सबसे ज़्यादा फॉन्ड मेमोरीज रही हैं वो इस थाली के ज़रिए जो मैंने बॉन्ड्स बनाए, जो फ्रेंडशिप्स मेरी हुई हैं, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, जो लोग हैं उन्होंने मुझे अपने घर का मेहमान नहीं, अपने घर का एक हिस्सा समझा, इतने प्यार से, इतने इत्मीनान से मेरे लिए थाली बनाई। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट टेक अवे, दैट वाज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी। अब स्टार ऑफ दिस थाली, ये एक डेजर्ट है, इसे निमिश कहते हैं, इसे दौलत की चाट भी बोलते हैं, इसे पारसी में क्या कहते हैं? दूध ना पाक। दूध ना पाक। But I like the word nimish most because in Sanskrit it means a blink of an eye, Yeah. which is 1/8 of a second, and that is the time the foam remains unless you consume it. अरे So it वाह। is one of those ephemeral desserts. इस डेजर्ट की खास बात यह है कि मीठा भी खाया और मन में आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने इतना मीठा खा लिया, क्योंकि इतना हैवी है ही नहीं, ये झाग है, झाग। कमाल कमाल का लग रहा है, एंजॉय इट। आई रियली मस्ट से कि मुझे इतने जो भी मेरा स्पैन रहा है कुकिंग में, इतना बड़ा स्प्रेड और इतनी वैरायटी एक ही थाली में शायद नहीं देखने को मिली मुझे। एंड मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की कि चाहे मसाले फ़र्क हैं, चाहे टेस्ट फ़र्क है, मगर सब में एक सिमिलैरिटी है। सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड माय उत्सव थाली। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थाली। यू नो, हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है थाली की, एंड इट सीम्स टू बी स्लोली डाइंग अवे एंड फेडिंग अवे एज अ लॉट ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस आर। Yeah. बट आई थिंक व्हाट यू हैव डन विद दिस होल थिंग, इतनी जगहों में जाना, इतना कुछ खाना, इतनी थालियां खाना, हिम्मत की बात है। और आई थिंक जो भी आप उठा के लाए हो, जो आज हमने देखा है, सीखा, इट्स रियली बीन फिनोमिनल। Thank you. थैंक यू फॉर दिस। आई अप्रिशिएट। And it's like traveling without leaving a table, right?